नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम मिल रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, यानी कि रिसोर्सेज। कौन कौन से मिनरल्स और एनर्जी, यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 8 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि खनिज होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि खनिज क्या होते हैं और खनिज जो है हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। तो पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि संसाधन क्या होते हैं, और इसमें हम बात करने वाले हैं खनिजों की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, खनिज के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि खनिज जो है खनन करके जो प्राप्त किया जाता है वही क्या है, खनिज है। हम यहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या मिनरल्स मिलते हैं। इनको हम खनन करके पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार से यूज कर लेते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अब बात करते हैं किताबी भाषा में। तो वे प्राकृतिक पदार्थ जो निश्चित रासायनिक संगठन रखता हो खनिज कहलाता है। यानी कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, वो उसके अंदर यदि कोई किसी प्रकार का केमिकली कंपोजिशन है, उसके पास रासायनिक संगठन है, तो वही क्या है, खनिज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे सोना है, तो सोना का क्या है, एक कंपोजिशन है, उसमें कार्बन मिलता है। जैसे कार्बन नहीं, सॉरी, ये तो हीरे का है। हीरे में क्या मिलता है, कार्बन। वहीं पे सोना जो होता है वो एक विभिन्न क्या है, रासायनिक संगठन रखता है, इसीलिए हमारे लिए वो क्या है, खनिज पदार्थ है। ऐसे ही खनिज पदार्थ जितने भी होते हैं वो चट्टानों में मिश्रित होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं बिस्किट का। बिस्किट हम खाते हैं, खाने से पहले यदि हम उसको देखें कि वो बनता कैसे है, कौन कौन से आइटम उसमें डाले जाते हैं, वैसे ही सेम खनिजों का जो है कोई भी, जैसे खनिज तेल है, पेट्रोलियम। अब वो हमारे सामने तो क्या है, पेट्रोलियम है, लेकिन उसमें और भी कंपोजिशन जो है वो मिले हुए हैं, तभी वो जाकर हमारे सामने क्या है, तेल है। जैसे उसमें मिले हुए हैं क्या क्या, अल्केन्स, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एरोमेटिस। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या है, केमिकल्स मिले हुए हैं, तभी जाके वो क्या बना है, हमारे लिए खनिज तेल बना हुआ है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि चट्टान जो होती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया बिस्किट का, तो बिस्किट में क्या क्या मिलता है, शुगर मिलती है, दूध मिलता है, ठीक है, तो ये व्हीट मिलता है, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, बिस्किट को बनाते हैं। ऐसे ही हमारी जो चट्टान होती है, इनमें विभिन्न प्रकार के क्या रहते हैं, खनिज रहते हैं। यही चट्टानों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो खनिजों को रासायनिक कैसे पहचाना जा सकता है, तो रासायनिक, भौतिक गुण, रंग, घनत्व, कठोरता या विलेयता के आधार पर पहचाना जा सकता है। कोई भी हमारे लिए खनिज है, उसको हम कैसे पहचान करेंगे उसकी, तो उसके लिए या तो उसमें कुछ केमिकली जो है उसका संगठन होगा, या भौतिक गुण होगा, रंग होगा, घनत्व होगा, उसकी कठोरता होगी, या वो किसी में घुलनशील होगा, विलय कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए रासायनिक, तो रासायनिक हो गया खनिज तेल। जैसे क्या है, पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम क्या है, उसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, केमिकल्स मिले हुए हैं, तभी वो हमारे लिए क्या है, पेट्रोलियम या खनिज तेल है। जैसे इन हमने बात करी थी, अल्केन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे तत्व उसमें मिले हुए हैं, तभी हमारे लिए वो क्या है, रासायनिक एक संगठन बनाए हुए, इसीलिए हमारे लिए वो क्या है, खनिज है। बात करें भौतिक गुणों की, जैसे लोहा हो गया। रंग के आधार पर बात करें तो सोना जो है चमकता है, पीलापन उसमें होता है, तो रंग के आधार पर उसकी पहचान कर सकते हैं कि सोना जो है उसमें एक भौतिक गुण भी पाया जाता है, ठीक है। घनत्व की बात करें, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गई। कठोरता की बात करें, कठोरता के आधार पर भी खनिजों की पहचान की जा सकती है, जैसे हो गया क्वार्ट्ज, ठीक है। इसके बाद में विलेयता, जैसे नमक होता है, ठीक है, तो नमक भी क्या है, पानी में डलते ही विलय हो जाता है, उसका घुलनशील है वो, तो उसके आधार पे भी हम किसी प्रकार के खनिज की जो है वो पहचान कर सकते हैं, ठीक है। नमक का फॉर्मूला जो होता है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें जो है वो मुख्य तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे लोहा में हो गया ऑक्साइड, हीरा में हो गया कार्बन। तो ये विभिन्न प्रकार के जो तत्व मिलकर ही क्या बनाते हैं, किसी खनिज को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार की, कि खनिजों के कौन कौन से प्रकार होते हैं।
इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों पृथ्वी के ऊपर अब तक 2800 मिनरल्स की खोज की जा चुकी है, यानी कि इतने जो है वो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, इतने खोजे जा चुके हैं। वहीं पे बात करें 200 जो है वो अभी प्रोसेस में है। तो ऑलमोस्ट जो है 3000 खनिज जो है पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। हम बात करें संरचना यानी कि कंपोजिशन के आधार पे खनिज कौन कौन से होते हैं, तो मोस्टली ये 2 प्रकार के होते हैं खनिज, ठीक है, मिनरल्स। तो उसके पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज, यानी कि मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स 2 प्रकार के होते हैं। वहीं बात करें मेटेलिक तो एक इसमें होता है लोहा और दूसरा होता है अलोह, यानी कि एक ऐसा पदार्थ, ऐसा खनिज जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है और दूसरा है जिसमें लोहे की मात्रा जो है नहीं पाई जाती। लोहे की हम एग्जांपल देखें तो लोह एस्क हो गया, आयरन और मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, ठीक है। एलोय जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ठीक है दोस्तों। और अधात्विक जिनमें किसी प्रकार का जो है धातु नहीं पाया जाता, जैसे नमक हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल है। अब बात करें हम खनिजों की, तो खनिज पाए जाते हैं मोस्टली हमारी पृथ्वी के अंदर। ये पृथ्वी है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की क्या बनी हुई है, सेल बनी हुई है। यहाँ से हम जैसे खान के द्वारा या खनन करके, माइनिंग करके यहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, सेल है। तो सेल मोस्टली जो होती है वो खनिजों से मिलकर ही बनी होती है। खनिजों का कंपोजिशन ही क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, रॉक्स होती है, ठीक है। अब बात करें सेल, तो सेल से एस्क प्राप्त किया जाता है। तो डायरेक्टली हम कोई भी जो है खनिज डायरेक्ट हम माइनिंग नहीं करते हैं, उसमें से क्या है उसका कंपोजिशन होता है, उसको काट छाट करके ही हम खनिजों को प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोहा प्राप्त कर रहे हैं, तो लोहा ऐसा नहीं कि पृथ्वी के अंदर जो है गड़ा हुआ है और उसको निकाल लेते हैं, लोहा हो गया। तो कुछ क्या है कच्चे पदार्थ होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लोह एस्क जो है, यानी कि एस्क उनको बोलते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं। माइनिंग की यहाँ से तो उनको जैसे 3-4 अलग अलग प्रकार के जो हैं वो एक चट्टान में से लोह एस्क प्राप्त हुए और उनको अलग छांट करके जो ये जो होता है लो एस्क, इसी से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। तो ये कच्चे पदार्थ होते हैं जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त करते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारी सेलों के अंदर, और सेल हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो एक बार नोट करो आप। ये कुछ पदार्थ जो है खनिज जो रह गए थे अधात्विक, तो मोस्टली चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, नॉन मेटेलिक जो है खनिज वो होते हैं जिनमें लोह धातु कोई भी नहीं पाई जाती, यानी कि मेटल का उसमें जो है अंश नहीं के बराबर होता है। तो मोस्टली जैसे चूना पत्थर में लोहा नहीं पाया जाएगा, किसी प्रकार का जो है मेटल नहीं पाया जाता है, धातु नहीं पाई जाती है। अब्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, नमक इत्यादि जो होते हैं वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें किसी प्रकार का मेटल यूज़ नहीं होता है। मोस्टली जो धात्विक खनिज होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं और ये जो है वो कम कठोर होते हैं। वहीं पे बात करें, अब हम बात करेंगे कि ये जो खनिज होते हैं उनको प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी कि हम पृथ्वी से किस प्रकार से इन खनिजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको नोट करो आप। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं खनिजों का निष्कर्षण, यानी कि खनिजों को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी के अंदर से। ये हमारा सरफेस है, नीचे विभिन्न प्रकार की क्या है दोस्तों, सेल बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहला तो हो गया खनन, माइनिंग। तो माइनिंग क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला तो है विवर्त खनन, दूसरी है कूपकी खनन। तो विवर्त खनन तो जैसे ये परत है, ये परत है ऊपर वाली, इसको हटा दिया और यहां से क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे खनिज पदार्थ है, तो इस प्लेट को हटाकर, ठीक है, इसको हटा दिया, तो ये हो गई विवर्त खनन। दूसरा होता है कूपकी खनन, यानी कि डीप माइनिंग जो होती है, इसमें कूपक बनाकर, यानी कि जैसे यहां से जाकर और
ऐसे। अब यहाँ पे जैसे कोई किसी प्रकार का वो है खनिज पदार्थ है, तो इसमें जो प्राप्त करते हैं खनिजों को, इसको बोलते हैं गहन वेदन। ठीक है, जैसे हम कोयला प्राप्त करते हैं, तांबा प्राप्त करते हैं, सोना, हीरा, जो क्या है थोड़ी सी गहन, और इनको हम कूपक बनाकर ही खनिजों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है प्रवेदन यानी कि ड्रिलिंग। तो ड्रिल करके कोई भी चीज जो गहराई में दबी पड़ी है उसको निकालना। जैसे प्राकृतिक गैस होती है, यहाँ पे गैस के भंडार है। जैसे हम बोरिंग करते हैं, बोरिंग से पानी आता है ना सीम, वैसे ही है। तो इसमें ड्रिल करके जो है वो प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोल, डीजल, विभिन्न प्रकार की जो है ये जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं। वहीं पे आखनन जो होता है, जैसे आखनन तो ये ऊपरी लेयर है, इसको हटा दिया और इसी को हटाकर यहाँ से बजरी प्रारंभ कर दी। तो बजरी है, रेत है, बालू टीबे जो वगैरह है, उनका खनन किया जाता है। तो ये क्या है, आखनन इसको बोलते हैं। तो मुख्य एक प्रकार है इसके खनन, प्रवेदन, आखनन। ठीक है, दो प्रकार तो हो गए माइनिंग के और एक हो गया ड्रिलिंग के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। सॉरी दोस्तों, हमारा जो माइक है वो बाहर छूट गया था, तो वापस से स्टार्ट करते हैं इसको। ये थोड़ा सा जो है हमारे से गलती हो गई है, हम आपसे समझ चाहते हैं। तो मोस्टली खनिजों का निष्कर्षण यानी कि खनिजों को प्राप्त करना, खनिजों को खोदना, खनिजों को प्राप्त करना, 3 विधियां इसकी हैं। खनन है, माइनिंग हो गया। माइनिंग 2 प्रकार की होती है, एक विवर्त खनन कम गहराई की, कूपकी खनन जैसे कूपक बनाकर जो है हम वेदन करते हैं, वो गहराई में जाकर जो है किसी खनिज को प्राप्त करते हैं, तो वो होता है कूपकी खनन। प्रवेदन यानी कि ड्रिल करके किसी प्रकार के खनिज को प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस, जैसे कोयला है, पेट्रोल, डीजल वगैरह है, ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, वहीं पे आखनन होता है, ऊपरी परत को हटाकर जैसे बजरी की माइनिंग करते हैं, रेत वगैरह प्राप्त करते हैं। जैसे खनन हो गया, ये है धरातल हमारा, और इसमें जो है एक तो होता है विवर्त खनन। तो विवर्त खनन तो जैसे ये यहाँ पे है, ये परत हटा दी इतनी, ठीक है, इसको हटाकर, और यहाँ पे जो है हमारी चट्टान है, इसमें है विभिन्न प्रकार के खनिज, तो इसको हटाकर यहाँ से हम माइनिंग चालू कर देंगे, इसको बोलते हैं विवर्त खनन। वहीं पे हम बात करें कूपकी खनन, तो जैसे गहराई में थोड़ा सा जाकर, जैसे तांबा वगैरह, कोयला है, हीरा वगैरह जो अंदर पाए जाते हैं, तो कूपक बनाकर जो है आंतरिक भाग से खनिज प्राप्त करना, वो कहलाता है कूपकी खनन। वहीं पे बात करें हम ड्रिल करके प्राकृतिक है, तो दोस्तों जैसे हम गांव में बोरिंग करते हैं, पानी निकालते हैं, तो ऐसे ड्रिल करके और आंतरिक जैसे गैस है, पानी है, पेट्रोल, डीजल जो है वो ऐसे बाहर प्राप्त करते हैं ड्रिल के थ्रू। ठीक है, आखनन होता है जैसे ऊपरी परत ये है, इसको हटा दिया और यहीं से चालू कर दिया हमने माइनिंग, तो ये क्या हो गया, बजरी वगैरह है, रेत है, इनसे ये हम प्राप्त करते हैं। तो मुख्यतः खनिजों को प्राप्त करने की 3 विधियां हैं, खनन करके, प्रवेदन, आखनन। 2 है माइनिंग, 1 है ड्रिल करके। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों एक बार नोट करो आप ये,